भाई साहब हमको लगता है दुनिया में लोगों को ये बात समझ में ही नहीं आएगी कि एक मिनट। हाँ पापा, डिस्टर्ब कर दिया होगा ना हम तुमको। वीडियो में बैठे बैठे सबको लेक्चर बांट रहा होगा। अरे नहीं मतलब हम गेहूं पिसवा के तो रखवा दिए हैं, कोई और काम था का? अरे घर का गेहूं तुम नहीं पिसवाएगा तो कौन पिसवाएगा रे? आसान कर दिया है का? अरे नहीं, हमारा वो मतलब नहीं था भाई। तुम कहने का ही तो मतलब समझा रहे हो वीडियो में दुनिया को। साला नाम क्या विवेक रख दिया तो खुद को विवेकानंद समझ बैठे हो। वहाँ बैजू फूफा का लड़का मेंस क्लियर कर लिया है। तुम्हारी उम्र का है, कक्षा 9 में तुमसे कम नंबर पाया था, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब बैजू के 3 पुस्त बैठे बैठे खाएगी और जिला भर का बड़ा बड़ा मनाई अपनी बिटिया लेके आएगा, लेकिन तुमको तो कुछ समझ में आता नहीं है। सुनिए, हम फोन रख रहे हैं। बोलेंगे विद्रोही भैया। यार ये वाला वीडियो बंद करते हैं, हमको यूपीएससी बात करनी है। वीडियो ऑन है? तो हिंदुस्तान के जितने मम्मी पापा हैं, मम्मी पापा के जितने मम्मी पापा हैं, मम्मी पापाओं के जितने नात रिश्तेदार हैं, उनके मम्मी पापा हैं, उन सबसे हमारा एक ही प्रश्न है कि आप लोगों को ये कौन बता दिया कि यूपीएससी निकाल लेने के बाद इंसान जो है सीधे आदमी के रूप से भगवान के रूप में बदल जाता है? लौंडा पेट में से निकला नहीं, आप यूपीएससी के फार्म का चादर उसके ऊपर उड़ा देते हैं और बोलते हैं बेटा एक बार यूपीएससी निकाल लिए तो 3 पुश्त आराम से बैठ के खाएगी। अरे हम 3 पुश्तों का ठेका ले रखे हैं और 3 पुश्तों का ऐसे आराम से तो खिया नहीं पाएंगे। अधिकारी के वेतन में 3 पुश्त तो खा नहीं पाएगा, उसके लिए हमको दीमक बन के देश को खाना पड़ेगा। तो हम ऐसा काम काहे करें भाई? लौंडा यहां अपना पिछवाड़ा 6-6 साल तक मुखर्जी नगर में यूपीएससी तैयारी में घिस दे रहा है, बाल झड़ जा रहा है। 6 साल के बाद ऐसा लगता है कि मुंडा और पिछवाड़ा एक जैसा हो गया है, लेकिन यूपीएससी निकाल नहीं पाता। प्राइमरी मास्टर जरूर बन जाता है, फिर वही डायलॉग वो अपने बेटे को बोलता है, बेटा एक बार यूपीएससी निकाल लिए तो 3 पुश्त आराम से बैठ के खाएगी। अरे 3 पुश्त तो पता चल गया वो पैदा होना कैंसिल कर देंगे, पेट ही में रह जाएंगे। और क्यों निकाले हम यूपीएससी? यूपीएससी निकाल के ऐसा क्या हो जाएगा? पावर मिलेगा, बत्ती मिलेगी, देश बदलेंगे, दुनिया बदलेंगे, टॉप ब्रेन कहलाएंगे ना? नहीं चाहिए भाई। और हां, हम निकाल भी नहीं पाएंगे, हाथ जोड़ते हैं। आज तक हजारों लोगों ने यूपीएससी निकाला होगा, नैतिक जिम्मेदारियों का ज्ञान बघार बघार कर इंटरव्यू क्रैक किया होगा, हर परेशानी का सलूशन बताकर अधिकारी बने होंगे और अधिकारी बनने के बाद उनकी नैतिक जिम्मेदारियां सलूशन जो है मुखर्जी नगर के चाय के किसी टपरी की दुकान पे छूट गया है, जो किसी नए एस्पिरेंट के शरीर के भीतर घुस जाता है और खाली वो तभी तक रहता है जब तक वो इंटरव्यू न दे दे। मतलब इंटरव्यू के आप दिए गए जवाब का 20% भी अमल कर देना तो देश की हालत नहीं होता आजादी के बाद। मतलब 7 दशकों से मस्त भ्रष्टाचार सदगुने रफ्तार से बढ़ रहा है, बढ़िया से एकदम दंगा फसाद हो रहा है। तो क्या मतलब भाई ऐसे टफेस्ट एग्जाम का टॉप ब्रेन लेके जब आपको एक अनपढ़ नेता के बनाए गए खोखले सिस्टम में ढोकले की तरह चबाया जा रहा है और फिर आप कहेंगे कि सिस्टम में आओगे तब पता चलेगा। अरे तो सिस्टमों सुधारेगा कौन मालिक? साला यूपीएससी निकालने वालों का तो समझ में भी आता, लेकिन तैयारी करने वालों का सामान में अलग भौकाल है। मतलब तैयारी करने के नाम से बियाह सेट हो जा रहा है, लौंडा भले मुखर्जी नगर में बैठ के सिगरेट से जो है धुएं के बादल बना रहा हो, बाप यहां गांव में 25 लाख 30 लाख 40 लाख रुपए बोली लगाना चालू कर दिए हैं। हर साल 8 से 10 लाख लोगों का आवेदन आता है और सीट संख्या 1000 से भी कम है। 2-3 लाख लोग वो होते हैं जो अपने माई बाप का सपना पूरा करने के लिए आए, 3-4 पुस्तक व्यवस्था करने के लिए कि आगे आए तो खा पी ले आराम से। 1-2 लाख लोग वो हैं जो ग्रेजुएशन कर लिए, उनको कुछ फरिया नहीं रहा है कि क्या करें, चलो यूपीएससी की तैयारी कर लेते हैं, परीक्षा देंगे। 4 से 5 लाख लोग वो हैं जो नियम पूर्वक ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं सरकारी नौकरी की एग्जाम देने का, जिसमें से बचते हैं 50 से 60 हजार लोग। वो लोग हैं जो सरकारी नौकरी इनको नहीं मिली तो उनकी प्रेमिका से उनकी शादी नहीं हो पाएगी। जो बचते हैं वो यूट्यूब पे मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच सुन के परीक्षा देने आ जाते हैं। और हां, हर साल जितने लोग आवेदन नहीं भरते उससे ज्यादा साला कोचिंग सेंटर है, और हर कोचिंग सेंटर के होर्डिंग पे लगा है हमारे यहां इन्होंने यूपीएससी निकाला, हमारे यहां इन्होंने यूपीएससी निकाला। अरे भाई इस हिसाब से तो तुम्हारा गजब का गणित है। हर साल देश में 50 से 60 हजार यूपीएससी निकालने वाले हैं। हम तो कह रहे हैं अगर पैसा कमाने के चक्कर में तुम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो तैयारी करने के बाद गुरु एक कोचिंग सेंटर खोल लो। सही बता रहे हैं, दबा के पैसा कमाओगे, बस एक मोटिवेशनल स्पीच रटना है, 4-5 किताब सजेस्ट कर देना है, सिलेबस बता देना है और विश्व मानचित्र थमा देना है बच्चों को, फिर पेल के आराम से पैसा कमाओ। और गलती से तुम्हारे कोचिंग में कोई लौंडा जो यूपीएससी निकाल लिया तो अधिकारी के मुंह से गुरुजी प्रणाम कहने का सुख भी मिल जाएगा। गुरु मतलब यूपीएससी इतना ज्यादा
ओवररेटेड है कि हम आपको क्या बताएं। अब समझिए कि मुट्ठी भर क्रांतिकारी नेता जितने थे उन्होंने नाको चने चबवा दिए अंग्रेजों को, 2 लात मार के लंदन भेज दिए। लेकिन यहां आजादी के बाद हजारों जो है अधिकारी बन चुके हैं, स्टेट वाला ले ले तो लाखों, लेकिन सिस्टम अभी तक देश का बदला नहीं। भाई साहब, आप इतना पुराण पढ़े, इतना इतिहास पढ़े, इतना भूगोल पढ़े और बताए कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारा बहुत तगड़ा है, कहां गया सिस्टम? हो तो वैसे के वैसे। तो भैया हमको ना ही बनना है मुखर्जी नगर का नागरिक और ना ही यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस की तरह रहना है, और ना ही हम आईएएस निकाल पाएंगे और ना ही हम रोज रोज झूठ बोल पाएंगे कि भैया हमारा 2 नंबर से रुक गया, भैया हमारा 3 नंबर से रुक गया। अरे चाचा, हमको बवासीर हो गया था ना लास्ट टाइम, इसलिए मेंस का एग्जाम नहीं दे पाए। पापा लोग, आप हमारे मालिक हैं, बस एक बात को समझिए, जैसे देश में सिविल सर्विस है वैसे और भी काम है और उतने ही जरूरी है देश के लिए, बशर्ते नियत होनी चाहिए। और ये कहना बंद करिए मालिक, एक बार यूपीएससी निकाल लिए बेटा तो समाज में इज्जत बन जाएगी। और ये समझना चालू करिए कि खुद की इज्जत बनाने के लिए नहीं, समाज की इज्जत बनाने के लिए यूपीएससी निकालना पड़ता है। तो अंत में यही कहेंगे कि हे पापा सुनिए, हमको एक्टर बनना है भाई, ये अधिकारी बन के एक्टिंग नहीं करनी देश सुधारने की। प्लीज यार, अगर आप लोग ये वीडियो हमारे पापा तक पहुंचा देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। पापा का फोन आ रहा है, पहुंच गया का? हाँ पापा। गेहूं पिसवाने के लिए दिए थे, कब लेने जाओगे? कल जाएंगे। अच्छा सुनो, एसएससी का फार्म आया, भर दो फटाक से। अरे यार रखिए, घर आके बात करते हैं।